नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 5 फरवरी शनिवार दोपहर की बुलेटिन में। आप सभी दर्शकों को अभय न्यूज परिवार की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बसंत पंचमी पर्व पर शनिवार को भगवान महाकालेश्वर के आंगन में बसंत का स्वागत देवाधिदेव के सरसों के पीले फूल अर्पित कर किया गया। बाबा को पीले पकवानों का भोग लगाया गया। सुबह भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का केसर या पंचामृत से अभिषेक किया गया। श्रद्धालु भी भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर अभिभूत हो गए। बसंत पंचमी पर शनिवार से बसंत ऋतु का आगमन हो गया। विद्यार्थियों ने बसंत पंचमी पर विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की। बसंत पंचमी को अबुझ मुहूर्त माना जाता है, जिसके चलते शहर में सुबह से विवाह समारोह की धूम रही। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन हुए। पुष्टि मार्ग के वैष्णव मंदिरों में फाग उत्सव की शुरुआत हुई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्टोर रूम में चोरी करने वाले बदमाश शातिर बाइक चोर निकले। आरोपियों ने बाइक चोरी की 5 वारदातें कबूल की हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्टोर रूम से 2 बदमाशों को वारदात करते हुए पकड़ा गया था। ये लोग स्टोर रूम से लोहे के एंगल, चैनल कटिंग के टुकड़े और वायर चोरी करके ले जा रहे थे। पवासा पुलिस ने बागली देवास के कपिल पिता शिवलाल और सीहोर के रामपुर कला के संदीप सिंह से पूछताछ की तो दोनों ने बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया। दोनों ने कुछ दिन पहले ही माधवपुरा के खंडहरों में अपना डेरा जमाया था। इन्होंने पवासा, नागझिरी और इंदौर से बाइक चोरी करना कबूल किया है। आरोपियों से 5 बाइक बरामद की गई। पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि बदमाश चोरी की बाइक बेचने की फिराक में थे। शंकरपुरा में दोनों ग्राहक तलाशने आए थे। इसी दौरान उन्होंने स्टोर रूम में भी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कपिल के खिलाफ बागली थाने में आर्म्स एक्ट और संदीप के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज है। 3 फरवरी को थाना पवासा पर सूचना मिली कि हमारे क्षेत्र में शंकरपुर चौराहे के पास में 2 व्यक्ति हैं, वो खड़े हुए हैं और दोनों ही चोरी की गाड़ी बेचने के लिए उज्जैन लाए हुए हैं। तो मौके पर पवासा पुलिस पहुंची, दोनों को पकड़ा। दोनों से जो गाड़ी जब्त की थी वो उन्होंने बताया कि हम ये गाड़ी चोरी की हैं। उनके द्वारा बताए अनुसार 3 गाड़ियां और जो भी उनके द्वारा चोरी की गई थी उनको भी उनसे जब्त किया है। माकड़ोन के हल्दी ढाबला का रहने वाला 56 साल का एक व्यक्ति शुक्रवार को ग्रामीणों से कहता रहा कि वह मर जाएगा और रात में उसकी मौत हो गई। दरअसल गांव का ईश्वर पिता अमर सिंह परमार शुक्रवार को सुबह से ग्रामीणों से ये कह रहा था कि वह मर जाएगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी जान चली गई। चिकित्सकों ने बताया कि संभवतः उसने कुछ खा लिया है। ईश्वर के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। वह शराब पीने का आदी था। आशंका है कि इसी के चलते उसने कुछ गड़बड़ी की है। उत्तर भारत में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड का दौर फिर लौट आया है। पिछले 2 दिनों से शहर में रात के तापमान में गिरावट जारी है। सर्द हवाओं के चलते अगले 24 घंटे में शहर में शीतलहर चल सकती है। इधर बर्फबारी के चलते आ रही सर्द हवाओं के कारण रात में पारा लुढ़क रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था, जो शनिवार को 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक अभी 2 दिन तक इसी तरह हल्की ठंड रहेगी। उसके बाद दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत में हो रही भारी बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं ने मौसम को लेकर फिर अलर्ट जारी किया है। इसके तहत कोल्ड वेव चलेगी, जिससे शहर वासियों को एक बार फिर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शनिवार सुबह आसमान साफ रहा और धूप भी खिली, लेकिन ठिठुरन महसूस होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती गतिविधियों के रूप में मध्योपरी क्षोभ मंडल में ट्रैफ के साथ सक्रिय है, जिसके प्रभाव में उत्तरी राजस्थान में चक्रवाती गतिविधियां भी बन गई है। 6 फरवरी से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ संभावित है। अबुझ मुहूर्त वाली बसंत पंचमी शादी वाले घरों में खुशियों का संदेश लाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शादी समारोह में मेहमानों की सीमा को समाप्त कर दिया। अब खूब बैंड बजाओ, खूब बारात निकालो और खूब मेहमानों के साथ खुशियां सेलिब्रेट करो। दरअसल तीसरी लहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शासन ने शादियों में मेहमानों की संख्या को 250 की सीमा में बांध दिया था,
इसके चलते जनवरी में हुई शादियों में भीड़ ना के बराबर रही। मेजबान भी सीमा के बंधन में बंधे होने से मेहमानों को आमंत्रित करने से बचते रहे। अब एक बार फिर से सीमा का बंधन हटा दिया है। शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बंधन हटाने की जानकारी दी। सीएम के फैसले से होटल, मांगलिक गार्डन संचालक, कैटर्स और बैंड बाजे वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब ज्यादा मेहमान होने पर ज्यादा कमाई का रास्ता भी खुल गया है। बहरहाल उत्सव प्रेमी लोग सीएम के फैसले से गदगद हैं। बसंत पंचमी पर प्रेस क्लब में सरस्वती पूजन किया गया। अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, सचिव उदय सिंह चंदेल की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में आचार्य शेखर, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा और स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक पूजन में शामिल हुए। पूजन के दौरान प्रेस क्लब में पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस होता है। इस दिन सरस्वती पूजन की परंपरा है। उज्जैन के सिंहपुरी क्षेत्र में स्याही माता की प्रतिमा के भी इस दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें स्याही अर्पित करते हैं। प्रेस क्लब के अलावा भी मंदिरों में सरस्वती पूजन किया गया। सैयदी हसन जी बादशाह का उर्स खाराकुआ हकीमी मोहल्ला में मनाया जा रहा है। बोहरा समाजजनों द्वारा दरगाह पर जियारत की जा रही है। रविवार सुबह तक यह सिलसिला चलेगा। शुक्रवार रात इब्राहिम भाई साहब, मुंबई और आमिर साहब की सदारत में संदल की रस्म अदा कर मजार पर चादर चढ़ाई गई। हकीमी मोहल्ला मस्जिद में उर्स की मजलिस हुई। मजलिस के दौरान सईदा साहब का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। उर्स के लिए दरगाह पर आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। मां तुलजा भवानी मां चामुंडा की टेकरी स्थित धुनी मार्ग पर घूम रहा लकड़बग्गा आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। इससे मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम 27 जनवरी की रात को लकड़बग्गा दिखने के बाद से ही उस पर नजर रखी थी। शनिवार अल सुबह वह फिर नजर आया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। दरअसल 27-28 जनवरी की दरमियानी रात लकड़बग्गा दिखा था, जिससे हड़कंप मच गया था। इससे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पुजारियों में डर का माहौल था। हालांकि वन विभाग की टीम उस पर नजर रख रही थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह पकड़ में नहीं आ रहा था। शनिवार सुबह 4 बजे वह फिर दिखा। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह 6 बजे तक वह वन विभाग की टीम को छकाता रहा, जिसके बाद ट्रैक्यूलाइज करने का प्लान बनाया गया। लेकिन डोज की मात्रा कम होने से लकड़बग्गा बेहोश नहीं हुआ। लकड़बग्गा वन विभाग की टीम को पास आने नहीं दे रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसे जाल में फंसाकर पिंजरे में कैद किया गया। उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। माता टेकरी पर एक सप्ताह से लकड़बग्गा घूम रहा था। वन विभाग की टीम 24 घंटे टेकरी पर तैनात थी। उसे पकड़ने के लिए 3 पिंजरे, जाल और ट्रैप कैमरे लगाने के बाद भी लकड़बग्गा शिकंजे में नहीं आ रहा था। वह रोज रात को भोजन और पानी की तलाश में टेकरी पर आता था। 2 फरवरी की रात वन विभाग की टीम ने धुनी मार्ग से छोटी माता मंदिर तक लकड़बग्गे के मूवमेंट पर नजर रखी। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 2 बार लकड़बग्गे का मूवमेंट दिखाई दिया, लेकिन लकड़बग्गा न तो जाल में फंसा और न ही पिंजरे में। इधर लकड़बग्गे को पकड़ने के लिए उज्जैन की 4 सदस्यीय रेस्क्यू टीम भी देवास पहुंची थी। साथ ही देवास वन विभाग की टीम भी मौजूद थी। आखिरकार 8 दिन बाद लकड़बग्गा वन विभाग की टीम की पकड़ में आ गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। फिलहाल वन विभाग की टीम माता टेकरी पर मौजूद रहेगी। लकड़बग्गे को पकड़ने में उज्जैन रेस्क्यू टीम प्रभारी मदन मोहरे वन रक्षक उमेश वर्मा, राजेंद्र चौहान के साथ देवास रेस्क्यू टीम के रमेश चंद्र कुमावत, वन रक्षक राजेश चौहान, दिनेश चौधरी, अंकित मंडलोई, महेंद्र पवार, कमलेश किशोर परमार, राजेंद्र शर्मा, तुलसीराम कहार, दुर्गेश यादव, करण सिंह का सराहनीय योगदान रहा। आज सुबह और रात 12 बजे के बाद सुबह से लेकर के देवास वन मंडल की टीम, उज्जैन से हमारा रेस्क्यू दल, इन सभी के द्वारा प्रयास करके सुबह सुबह लकड़बग्गे को काबू में किया गया है और उसको पिंजरे में डाल करके वन क्षेत्र में छोड़ने चले गए।
इसको प्रयास तो पहले ऐसे किया था कि जाल में फंस के आ जाए, लेकिन उसके बाद फिर इसको डॉट लगाना पड़ा। डॉट लगाने के बाद में इसको पकड़ा गया और उसके बाद इसको पिंजरे में कर दिया गया। सर इसको भी कहाँ छोड़ा जाएगा? इसको वन क्षेत्र के अंदर छोड़ा जाएगा। सर तकरीबन कितनी उम्र होगी इस लकड़बग्घे की? ये तो बता पाना बहुत संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वयस्क है, काफ़ी मैच्योर है, वयस्क लकड़बग्घा है। तो अंदाजन कोई वेटनरी डॉक्टर ही देख करके इसकी एग्जैक्ट उम्र तो बता सकते हैं, लेकिन फिर भी वयस्क है, मतलब 4-5 साल से तो बड़ा ही। कभी कभी एक दिन में मिल जाता है। ये तो देखिए, किसी भी जानवर के प्रति उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी काबू में आता है। ये थोड़ा शाही प्रकार का जानवर है, इंसानों को देख के भागना छुपना ये उसके नेचर में है, इसलिए हमेशा वो रात में ही आता था, दिन में कभी भी किसी ने उसको देखा नहीं है। तो उस प्रकार के जानवर को पकड़ने के लिए समय लग जाता है। और अब खबरें दे दनादन। पुष्पा मिशन अस्पताल के सामने से अज्ञात बदमाश महिदपुर के यूनिस खान पिता हमीद खान की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 ER 5145 चोरी कर ले गया। खान शुक्रवार को अस्पताल आए थे और मोटरसाइकिल बाहर खड़ी की थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश उनकी मोटरसाइकिल उड़ा ले गया। ओम रेसिडेंसी में रहने वाले अशोक पिता हिंदूराज की बसंत विहार में रहने वाले भाई के घर से अज्ञात बदमाश LCD म्यूजिक सिस्टम चुरा ले गया। भाई किसी काम से शहर से बाहर गए थे और घर सुना था। घटना 1 फरवरी की बताई जा रही है। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर झूलेलाल द्वार के निर्माण के लिए सिंधु सेवा समिति, राष्ट्र सिंधी मंच, सिंधु जागृत सेना और समाज जन ने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन दिया। मंत्री ने इसकी तुरंत स्वीकृति जारी की। इस मौके पर महेश शीतलानी, किशन भाटिया, दीपक बेलानी, धर्मेंद्र लालवानी, राजकुमार परसवानी, दीपक वाधवानी, सुनील नवलानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य उपस्थित थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।